नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको शिव पुराण महात्म्य के चौथा अध्याय चंचुला की शिव कथा सुनने की इच्छा और शिवलोक गमन की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय रहते अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुखदायी उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। बड़ा प्रायश्चित्त है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त एवं पश्चाताप से ही संपन्न होती है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जिसे अपने कुकर्मों पर हृदय से पश्चाताप होता है, वह निश्चित रूप से उत्तम गति का भागी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से विचार शुद्ध और मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध विचारों में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के परम पद को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना एवं सेवा करनी चाहिए। ये कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे विचारों की शुद्धि होती है। विचार शुद्ध होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है तथा उनके अनुग्रह से मोक्ष सिद्ध होता है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है, वह इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी बोले, हे शौनक। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला की आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। वह हर्षित हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ। आप परमात्मा स्वरूप हैं। आप परम कृपालु हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधो, मैं नरक रूपी समुद्र में डूबी हुई हूँ। कृपा कर मेरा उद्धार करें। जिस पुराण और अमृत के समान सुंदर शिव कथा का आपने वर्णन किया, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। अब मेरे मन में उस अमृतमयी शिव पुराण की कथा सुनने की तीव्र इच्छा हो रही है। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। सूत जी बोले, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा लेकर चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर रहने लगी। गोक्षेत्र नामक महान तीर्थ में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला ने शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मोक्ष देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थता प्राप्त की। उसके विचार शुद्ध हो गए। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करती थी। अंततः जब उसका जीवन पूर्ण हुआ, तो उसने बिना किसी मोह के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां प्रकट हुआ। यह विमान शोभायमान था।
एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला दिव्य विमान से शिवलोक पहुंची। उसके सभी पाप धुल गए और वह दिव्यांगना बन गई। वह गौरांग देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट तथा अन्य दिव्य आभूषण धारण कर शिवलोक पहुंची। वहां उसने सनातन देवता, त्रिनेत्रधारी महादेव शिव के दर्शन किए। सभी देवता उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनके अंगों की कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान था। उनका कंठ नील वर्ण का था। उनके साथ देवी गौरी थीं, जो स्वयं प्रकाश पुंज के समान दीप्तिमान थीं। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर भस्म विभूषित थी तथा उनका दिव्य स्वरूप अनुपम था। इस प्रकार भगवान शिव के परम दिव्य स्वरूप के दर्शन कर चंचुला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आनंदाश्रु प्रवाहित होने लगे। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा से उसे सौम्य दृष्टि से देखा और अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी।